Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you are watching JKSSB online tutorial. आज के लेक्चर में मैं आपको ब्लड रिलेशन की पूरी रिवीजन करवाने वाला हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेक्शन के लिए, वो होती है रिवीजन। सबसे बड़ी जो लैकनेस होती है बच्चों में सिलेक्शन नहीं होने की वजह, वो होती है रिवीजन। बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। इवन कि सिलेबस ख़त्म करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेबस ख़त्म करने से सिलेक्शन नहीं होता, चीज़ों को पढ़ने से और सीखने से सिलेक्शन होता है। हम लोग खुद बच्चों को रिवाइज करवाते हैं, चीज़ें प्रैक्टिस करवाते हैं, सो एज बच्चों का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और वो चीज़ों को समझ भी पाएँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपका ब्लड रिलेशन का पूरा रिवाइज हो जाएगा, प्लस कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आप समझ जाओगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा, कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मुझे लगता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन करवा के रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन आपको पता ही होगा कि ब्लड रिलेशन होता है कि एक्चुअली में ब्लड रिलेशन होता है कि फैमिली का रिलेशन बताना होता है। मतलब क्वेश्चन बेसिक होता है, वो आपको इनडायरेक्टली बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि आपको अपने भाई के बारे में किसी को बताना है, सामने आपका भाई खड़ा है और आप उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो। आपने बोला कि ये मेरा भाई है, बट आप भाई ना बोल के आप ऐसे बोल रहे हो कि ये मेरे पापा की वाइफ की बेटी का भाई है। तो बेसिकली आप भाई ही बताना चाहते हो, बट आपने उस क्वेश्चन को घुमा दिया, उसको सिर्फ मतलब पजल फॉर्म में बना के बताया। तो बस यही है आपका ब्लड रिलेशन। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ इसका बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इसके अंदर अगर आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाते हो, ठीक है, फिर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली निकल जाते हैं विदाउट यूजिंग पेन। तो फैमिली ट्री कैसे बनता है, सबसे पहले जनरेशन की बात होती है। जैसे ए हो गया, इसका ब्रदर, इसका ब्रदर, या इसकी सिस्टर, या इसकी वाइफ, ए की बात कर रहा हूँ, या इसकी वाइफ, कुछ भी सेम जनरेशन, या इसके चाचा का लड़का, मामू का लड़का, वो सारे एक ही जनरेशन में आएंगे। ठीक है, जनरेशन समझते हो ना, जैसे आपकी जनरेशन, आपके पापा वाली जनरेशन, आपके दादू वाली जनरेशन। और आप जब भी बनाओगे, जैसे मान लो ए को अपना फादर बनाना है, ए को अपना फादर बनाना है, तो ए को अपने पापा की ऊपर वाली जनरेशन ना आपके पहली वाली, तो इसको ऊपर बना दो, ए के पापा ऐसे बनेंगे। तो ट्राइंगल का मतलब हो गया मेल, सर्कल का मतलब हो गया फीमेल। ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप। तो ए के फादर ऊपर बनेंगे, मतलब एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन प्लस होगी। अगर ए को अपने अंकल बनाने हैं, तो अंकल कौन होते हैं, जो आपके डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आते, वो इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है। ये कैसे जा सकता है, ए के अंकल कौन होते हैं, अंकल आपका मेटर्नल अंकल भी हो सकते हैं, आपके मेटर्नल अंकल भी हो सकते हैं, या पैटर्नल अंकल भी हो सकते हैं। ठीक है, मेटर्नल का मतलब होता है मम्मा वाली साइड से, जैसे आपके अंकल मामू को बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको मेटर्नल अंकल बोलते हैं, मेटर्नल अंकल। अगर पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड से, पता चल रहा है, पैट से पिता वाली साइड से, मैट से, मैटर्नल मतलब मम्मा वाली साइड से। तो ये आपके हो गए चाचू, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अंकल ही बोलते हो। और कभी कभी अगर बेसिक अंकल लिखा तो आपको अपने पापा वाली साइड से ही जाना है, लेकिन अगर मैटर्नल बोला हो तो मम्मा वाली साइड से, पैटर्नल बोला तो पापा वाली साइड से। अब आपको अपना अंकल बनाना है, तो पहले आपको अपना पापा बनाना पड़ेगा, फिर जो पापा का भाई होगा वो होगा आपका अंकल। ठीक है, अगर बोलेगा मैटर्नल अंकल, तो ए को मैटर्नल अंकल कैसे बनाना है, पहले उसकी मम्मा बनेगी, फिर मम्मा का भाई, वो होगा आपका मैटर्नल अंकल। तो ये आपका एक जनरेशन ऊपर। अगर आपको बनाना है क्या, आपके ग्रैंडफादर, मतलब आपके दादू बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, ए को अपना ग्रैंडफादर बनाने के लिए पहले अपने पापा बनाने पड़ेंगे, फिर उसके पापा, तो दो जनरेशन ऊपर चला गया। अगर आपको मेटर्नल ग्रैंडफादर बनाने हैं तो कैसे बनाना पड़ेगा, मम्मा बनाओगे, फिर मम्मा के पापा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। फिर आपको डाउन जनरेशन आना है। ठीक है, जनरेशन डाउन आना है। मान लो ए को अपना बेटा बनाना है, तो कैसे बनाएगा, तो नीचे सन आ जाएगा, मतलब माइनस एक जनरेशन। आपके और आपके बेटे के बीच में माइनस एक जनरेशन का गैप है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कोडेड फॉर्म में डायरेक्शन, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके ब्लड के, वो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो।
ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन सीधा आंसर बता सकते हो। अगर आपको अपनी बेटी बनानी है तो कैसे बनाओगे, ये इसकी बेटी होगी। अगर मान लो इसको बनाना है अपना सन इन लॉ मतलब अपना दामाद बनाना है, तो पहले अपनी बेटी बनानी पड़ेगी, फिर बेटी की शादी करवानी पड़ेगी, वो होगा इसका सन इन लॉ। मान लो इसको अपनी डॉटर इन लॉ बनाना है, तो इसको अपने बेटे की शादी करवानी पड़ेगी लड़की से, ये होगी इसकी डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो। जब भी आप अपने डाउन में जाओगे, जैसे आपका बेटा, ठीक है, आपके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, तो डाउन में आओगे तो माइनस होगी जनरेशन, आपके सन में एक जनरेशन माइनस होगी, आपके और डाउन में जाओगे ग्रैंड सन में तो माइनस तो होगा, ऊपर जाओगे +1, ऊपर जाओगे +1। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ बेसिक आपके सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा आपका पजल फॉर्म के अंदर। एक ही आपको पजल दी जाएगी, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन बड़े कम चांसेस होते हैं, बट आ भी सकता है, लेकिन आपको पजल फॉर्म में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये पजल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आके आगे उसके 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। और सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको मैं ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ। जैसे उसने बोला हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहली बात मैं आपको ये पूछूँ, जैसे ए मान लो बी का पापा है, मान लो ए बी का फादर है, मैं बोलूँ बताओ ए का बी से क्या रिलेशन है, मीन्स कि ए बी का क्या लगा, आप बोलोगे फादर। सेम क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि बी ए का क्या लगा, तो फिर आंसर आएगा सन। वो डिपेंड करता है किसकी बात की गई है। जैसे आपके पापा आपके क्या लगे, आपके वो पापा लगे, आप अपने पापा क्या लगे, आप तो सन लगे। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बताता हूँ। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले उसने बोला हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, मतलब ए एफ का क्या लगा। तो यहाँ से देख लो, ए क्या है, ए क्या है, बी का हस्बैंड है। अगर बी का हस्बैंड है, ये कौन है, मेल है। इट मीन्स कि ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा जिसमें मान लो उसने नीस लिख दिया, मदर लिख दिया, डॉटर लिख दिया, क्योंकि जब वो है ही मेल है तो मेल वाला रिलेशन ही बनेगा ना किसी के साथ भी। अगर ए मेल है तो ये जहाँ तो किसी का मामा लगेगा, या किसी का चाचू लगेगा, या किसी का पापा लगेगा, या किसी का भाई लगेगा, या किसी का दादू लगेगा, मतलब मेल वाला रिलेशन बना सकता है। फीमेल वाले ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर देना। हो सकता है आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको सीधा आंसर मिल जाए। क्यों, क्योंकि ए का उसने पूछा एफ का क्या लगा, तो ए एफ का क्या लगा मुझे नहीं पता क्या लगा, लेकिन मैंने देखा ए का दिया हुआ यहाँ पे ए क्या है आपका मेल है, क्योंकि ए बी का हस्बैंड है। अगर ए बी का हस्बैंड है तो वो मेल है, तो इसका मतलब ए बी का हस्बैंड तो मेल है, तो मेल वाला रिलेशन अगर वो आदमी है, वो या तो एफ का वो फादर हो सकता है, या एफ का वो सन हो सकता है, या एफ का वो ग्रैंडफादर हो सकता है, एफ का वो ग्रैंड सन हो सकता है, एफ का वो जैसे नेफ्यू हो सकता है। मतलब रिलेशन वो मेल वाला ही बनाएगा। बाकी चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता, जब भी ऑफ वाला रिलेशन होता है उल्टी साइड चलना होता है आपको। देखो बी से ए का रिलेशन, बी क्या है, बी का क्या लगी, बी का क्या लगा, वो हस्बैंड, तो ये उसकी वाइफ होगी, डेफिनेटली फीमेल होगी। तो मैं मेल को ट्राइंगल में सर्कल कर रहा हूँ, देन उसको फीमेल को सर्कल कर रहा हूँ, लेकिन मेल को मैं ट्राइंगल में बंद कर रहा हूँ और इसको सर्कल में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, सी इज ए सन ऑफ ए, सी ए का सन है, ठीक है, ये सन आ गया सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी डॉटर है बी की, तो डी बी की डॉटर है, तो ये डी आ गई, डॉटर तो लड़की है। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसकी बेटी, इसकी भी तो बेटी हुई, इसका मतलब ये दोनों बहन भाई हैं। उसके बाद बोल रहा है एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ जी की डॉटर, ना तो मुझे एफ दिख रहा है कहीं, ना मुझे जी दिख रहा है, फिलहाल इसको आप स्किप करो। आगे देखो सी क्या है, एफ का, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का फादर है, तो एफ का फादर सी है, तो सी एफ का फादर बना दिया। लेकिन एफ क्या है अभी भी मुझे नहीं पता, एफ क्या है मुझे नहीं पता। अब इसको पकड़ते हैं लाइन को। बोल रहा है कि एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ है वो जी की डॉटर है। जो एफ है वो तो लड़की है, डॉटर है किसकी, जी की। अगर ये इसके पापा हैं, अगर जिसके पापा हैं तो जी बनाना है, वो इसकी मतलब जी की बेटी है ये, तो इसका मतलब ये पापा तो मिल गए, तो फिर इसकी वो जी मम्मा होगी, क्योंकि मम्मा पापा की तो बेटी हो सकती ना, पापा पहले ही बना दिया, पापा तो सी है, तो उसने बोला जी किया, तो इसका मतलब जी उसकी मम्मा होगी। तो ये मुझे फैमिली ट्री मिल गया। यहाँ से आप तीनों क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पहला क्या है,
हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए एफ का क्या लगा, ए का बताना, ए एफ का क्या लगा, तो ए एफ के देखो एफ के पापा का पापा है, तो मतलब ये लगा आपका ग्रैंडफादर, ठीक है, ये जी एफ नहीं है, ये ग्रैंडफादर है। आगे देखो, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगा, आपको सी का रिलेशन बताना, सी क्या बना है, तो सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सी देखो, बी का क्या लगा, सन लगा, क्यों, क्योंकि इसके हस्बैंड का बेटा मतलब इसका भी बेटा, तो सन हो गया। आगे बोल रहा है हाउ इज जी इज रिलेटेड टू बी, जी बी का क्या लगा, तो ये है आपका जी, ये है आपका बी, तो जी क्या है, फीमेल, तो बी की क्या लगी, ये इसके हस्बैंड की मम्मा है, इसका मतलब बी तो उसकी सास है, लेकिन जी उसकी क्या है, ये इसकी डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, डॉटर इन लॉ। ये इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर था। इस प्रकार आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे मैं पूछूं बताओ एफ का डी से क्या रिलेशन है, तो एफ क्या लगी, देखो एफ के पापा की बहन है, तो इसका मतलब एफ इसकी क्या लगी, भतीजी, ये इसकी क्या लगी, बुआ, मतलब आंट, बुआ को क्या बोलते हैं, आंट, मासी बुआ सबको आंट बोलते हैं, ठीक है। और एफ उसकी क्या लगी, नीस, मतलब भतीजी, नीस। चलो उम्मीद करता हूँ ये आप पजल वाला क्वेश्चन समझ पाए होंगे और ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। चलो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई। नो लेट्स सी द कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, तो इसके क्वेश्चन हम कैसे सेकंडों में हल कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, पहला तो ये कोड दिए हुए हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे आप कोड देख सकते हो, राइट, ए प्लस बी का मतलब क्या है, मीन्स कि पहले वाला क्या है आपका, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब पहले वाला दूसरे का क्या लगा ये दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं दूसरे वाला क्या लगा, तो स्टिल हम फाइंड नहीं कर सकते, मुझे इतना पता है कि ए बी का फादर है, तो बी उसकी बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, स्टिल मैं नहीं बोल सकता कि ये जेंडर मेल है कि फीमेल है बी का, मतलब इससे मुझे ऑफ के बाद वाला रिलेशन कभी पता नहीं चलता अगर सीधा सीधा फॉर्म दिया हो। आगे इसका कोड उल्टा होगा, जैसे ए प्लस बी का मतलब बोल देगा बी इज फादर ऑफ ए, तब मुझे ए का पता नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जब भी सीधा कोड आया हो पहले वाला दूसरे का क्या लगा वो बताया हो, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे ये मान लो 4 क्वेश्चन आपके सामने, अब कोडेड फॉर्म में बच्चे देख के डर जाएंगे, सर इसको कैसे करेंगे, जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो उसको। सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसमें लिखा हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि एफ ए का क्या लगा, ठीक है, एफ ए का क्या लगा। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करना आप। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब आपको सीधा कोड दिया हो, जैसे जब भी कोड लिखा हो ए प्लस बी मीन्स कि पहले वाला दूसरे का क्या लगा, तब मुझे दूसरे का जेंडर नहीं पता था। जब कोड उल्टा लिखेगा ए प्लस बी मीन्स ऐसे लिख देगा बी इज फादर ऑफ ए, तब मैं कैसे करूंगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे जब भी सीधा लेफ्ट से राइट कोड दिया हो, मतलब दूसरे का पहले से रिलेशन बताया हो, जैसे ए प्लस मीन सीधा सीधा लिखा हुआ है पहले वाला दूसरे का क्या लगा, तो यहाँ पे मुझे दूसरे का जेंडर पता नहीं चलता। अगर क्वेश्चन में पूछ ले बताओ बी मतलब लास्ट वाला जो भी ऑफ के बाद है, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें मुझे इसका जेंडर पता चलेगा, क्योंकि इसको इसके साथ पहले रिलेशन कर दीजिए, इसका क्या लगा, ए पापा हो सकता है, मम्मा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का जेंडर पता चल गया। जैसे से आगे चलता जाऊंगा तो यहाँ तक तो जेंडर पता चलेगा, बट मुझे एफ का जेंडर पता नहीं चलेगा, मुझे एफ का जेंडर पता नहीं चलेगा। एक ही कंडीशन में पता चल सकता है, अगर यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन जाए, ऐसे बोल दी जाए कि ई क्या है, एफ का हस्बैंड है, तो मुझे पता चलेगा ये फीमेल है। सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ को छोड़ के मुझे लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं चलता अगर डायरेक्टली कोड दी हो। अब मैं आता हूँ इसका सिंपल आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन करने में हार्डली 15 से 20 सेकंड लगते हैं, सिर्फ आपको इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। आपको हमेशा जब भी डायरेक्टली कोड सीधे दिए हो तो आपको उल्टी साइड से क्वेश्चन शुरू करना है, जहाँ से शुरू करो, क्योंकि आपको पता है जब मैं ई और एफ का रिलेशन देखूंगा, ई हैशटैग एफ, तो हैशटैग का मतलब होता है कि पहले वाले दूसरे की डाटर है, तो पहले दूसरे वाला बनाओगे फिर तो उसकी डाटर बनाओगे। तो सेम मुझे इस क्वेश्चन को उल्टी साइड से स्टार्ट करना है, बस हो गया क्वेश्चन आपका। एफ से स्टार्ट कर लो, ये आ गया मेरा एफ। एफ क्या फिलहाल नहीं पता। हैशटैग मतलब पहले को क्या बनाना है, डाटर, मतलब इसकी ई को क्या बनाना है, डाटर, तो ई बना दो इसकी डाटर, ठीक है। उसके बाद आगे चलो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, बी का एक इसको क्या बनाना है, इसका भाई बनाना है को, तो बन गया ए, ये आपका ए है, ये बन गया भाई, सॉरी ए नहीं, ये आपका डी है ना, डी, ये तो खाली कोड है, ये डी हो गया। अब डी के बाद सी प्लस क्या है, फादर, तो इसका फादर कौन है, आपका सी। अगर ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, अगर ये दोनों भाई बहन है, ये अगर इसकी बेटी है
और ये दोनों भाई बहन है, ये इसका पापा, तो ये दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे देख लो, सी का बी क्या लगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे ये है, तो ये ब्रदर लगा, तो सी का भाई कौन लगा, बी। देन इसके बाद लास्ट पे हैश टैग का फिर आ गया डॉटर, तो बी की डॉटर कौन लगी, ए। ये मेरा बन गया फैमिली ट्री। यहाँ से आप सीधा आंसर निकालो। मतलब बेसिकली यही बताना था कि क्वेश्चन को उल्टी साइड से स्टार्ट करो जब भी आपके कोड सीधी साइड से दिए हो। अब पूछा क्या है, कुछ भी पूछ ले, एफ का ए से क्या रिलेशन है, दो रिलेशन बनते हैं। अगर ए का एफ से पूछे, एफ का ए से पूछे, दो आंसर आएंगे। तो एफ का ए से क्या रिलेशन है, एफ ए का क्या लगा, तो ये सारे क्या है, देखो ये बी का बेटा ना, तो बी क्या है इसका, बी क्या है इसका, बी इसका भाई है, तो इसका मतलब इसकी वाइफ है, इसके भाई की वाइफ है, तो ये इसकी क्या लगी, ये इसकी लगी चाची। ठीक है, चाची लगी। तो अगर एफ का पूछा तो एफ क्या हो सकता है, एफ इसकी क्या लगी, फीमेल है, या तो चाची लगेगी। ठीक है, जिसको मैं आंट बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको बोल सकता हूँ आंट। तो ये क्या लगी, इसकी आंटी लगी। अगर मैं पूछता ए का एफ से क्या रिलेशन है, ए का, तो ए का रिलेशन क्या होगा, ए का रिलेशन क्या है, ये ए का क्या हो सकता है, अगर ये क्या है, एक्चुअली फीमेल थी, क्या थी, हाँ डॉटर फीमेल है ना, तो ये इसकी क्या लगी, नीस। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब एफ क्या है आपका, आंट लगी। तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया ये लगाना है कि हो सकता है बीच में चलते चलते आपको इसका जेंडर पता चल जाए, अदरवाइज डायरेक्टली आप इसका जेंडर फाइंड नहीं कर सकते। ये तो गलती से इसकी वाइफ बनी तभी पता चला, अगर अदरवाइज इसका जेंडर बताया ही नहीं था आपको। तो ये इसकी वाइफ बन गई तो मुझे पता चला ये वाइफ है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आपको उल्टी साइड से शुरू करना है, फिर जो भी आएगा निकाल लेना है, और इसको बनाने में 15-20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सीधा देखते जाओ कोड क्या है, सीधा लगाते जाओ, अपने आप रिलेशन आपका बन जाएगा। सेम आप इनको भी कर सकते हो। ठीक है, सेम आप इनको भी कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसका दूसरा, जब वो उल्टा कोड लेके, चलो एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आप। राइट, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बार मैं बताता हूँ, इसको भी करके बाकी आप कर लेना दोनों। अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे कोड सीधे दिए हुए हैं, पहले वाले का रिलेशन पता है, तो मैं उल्टी साइड से स्टार्ट करूंगा। एफ बना दो, मल्टीप्लाई पे आ जाओ सीधा। मतलब ई क्या लगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे, ये वाला, ये वाला क्या है, ब्रदर, तो इसका भाई बना दो किसको, ई को। यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, इसकी सिस्टर बना दो डी को। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अभी आपने पढ़ा ब्रदर, इसका ब्रदर बना दो सी को। देन माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मदर, तो इसकी मदर बना दो ए को। उसके प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर, तो इसका ए, सॉरी ये बी था ना, हाँ बी है। कोड देख के मतलब ये बी लगाना, यहाँ से देख लगाना। अब बी का ए क्या बना, फादर। नो क्वेश्चन पूछा था एफ का क्या रिलेशन है इसे, तो एफ का रिलेशन बताएं। देखो एफ क्या लगा, ये इसकी बेटी का बेटा, बेटी का बेटा मतलब मम्मा वाली साइड से रिलेशन है, ये इसका आएगा मैटरनल। ठीक है, मैटरनल क्या, या तो वो ग्रैंड सन आएगा या ग्रैंड डॉटर आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जेंडर मुझे स्टिल नहीं पता, ये लड़का भी हो सकता था, लड़की भी हो सकती थी। तो मैंने पहले बोला ना, लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं चलता, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है गलत, जब आपका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का बन जाए दोनों का, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। तो इसका जेंडर नहीं पता। ऑप्शन में अगर आपको दिया है मैटरनल ग्रैंडसन, तो भी आंसर नहीं लगाना, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, तो भी आंसर नहीं लगाना। अगर इधर करके दिया है तब लगाना, या दोनों लिखे हुए हैं कि दोनों में कोई भी हो सकता है तब लगाना, अदरवाइज इसका आंसर आएगा नन। तो बाकी दो कर लेना। अब मैं इसी का आगे बोलता हूँ कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, ये भी आप देख लो। क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब क्या दिया हुआ है, अब आपको उल्टा दे दिया, ए प्लस बी का मतलब बी इज फादर ऑफ ए, मतलब इस बार मुझे इसका जेंडर पता चल गया। तो उल्टी साइड वाला पहले का जेंडर पता नहीं चलता, इससे मुझे दूसरे वाले का रिलेशन सब में दिया हुआ है। तो दूसरे वाला दिया तो सीधे से स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लो। मुझे पहले का जेंडर फिलहाल नहीं पता चलेगा अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऑफ के बाद वाले का जेंडर पता नहीं चलता। तो इसका मतलब मुझे सीधी साइड से स्टार्ट करना है। मैंने बना दिया आपका यू। यू का माइनस मीन्स क्या है कि मदर। ए को आगे वाले टी को क्या बनाना है, इसकी मम्मा बनाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यू माइनस टी का मतलब होता है कि दूसरे वाली पहले की मम्मा, तो दूसरे वाली पहले की मम्मा बना दी मैंने। आगे हैशटैग का मतलब क्या, हैशटैग का मतलब है डॉटर, इसकी डॉटर, इसकी डॉटर कौन बनाना है, आपके एस को, ये बन गई इसकी डॉटर। ये दोनों क्या है, बहन भाई या कुछ भी हो सकता है, इसका मुझे जेंडर नहीं पता। आगे प्लस आर, तो प्लस का मतलब क्या है कि फादर बनाना है। अब आपको आर को इसका फादर बनाना है, तो इसका फादर आर आएगा, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हुए, क्योंकि ये इसकी बेटी थी तो इसका ये पापा, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, आगे आगे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, स्टार है, ये आई थिंक ये आपका क्या दिया हुआ है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक मिनट वेट करना आप।
चलो ये है आपका स्टार, तो स्टार का कोड है हमारे पास ये वाला, क्या है, सन बनाना है। अगले वाले को इसका सन कौन बनाना है, क्यू को इसका सन बना दो। देन क्यू के बाद पी को क्या बनाना है, हैशटैग, हैशटैग मतलब डाटर, तो इसकी डाटर बनेगी आपकी पी। पूछा क्या आपसे, हाउ पी इज रिलेटेड टू यू या बी, जो भी ये दिया था, बी है तो बी लगा लो, ठीक है, बी है ये। तो पी बी का क्या लगा, तो पी क्या लगा, पी क्या लगा, ये लड़की है, ये इसके पापा की, ये सारे बहन भाई हैं। तो ये अगर इसका इसका जेंडर नहीं बता सकता, लेकिन ये लड़की है, चाहे इसका वो चाचू लगे, चाहे इसका मामू लगे, या कुछ भी लगे, ठीक है, वो कुछ भी लगे। अगर ये लड़की हुई तो ये इसकी बुआ लगेगी, तो बुआ की ये नीस बनेगी, लेकिन चाहे चाचा तो भी नीस बनेगी, तो इसका आंसर आएगा नीस, भतीजी। अगर ये पूछता है कि बी क्या लगा, तो इसके दो रिलेशन आते हैं, या तो वो आती है आपकी आंट, या वो आते हैं आपके अंकल, ठीक है, वो भी कौन से, पैटर्नल, पापा वाली साइड से। तो इसका ये था आपका आंसर। अगर बी पूछ लेता तो आंसर आता इसका नन, अगर दोनों दिए तो आंसर आ जाता, अदरवाइज इसका आंसर नन। लेकिन ये लड़की है, ये चाहे वो लड़का हो, ये चाहे लड़की हो, लेकिन इसकी तो वो नीसी लगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर यहाँ से कोड उल्टे दिए हो, ए प्लस बी का मतलब पहले दूसरे वाले का रिलेशन बताया, तो आपको सीधी साइड से स्टार्ट करना है। अगर सीधे कोड दिए तो उल्टी साइड से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आपका सेकंडों में हल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जनरल से भी, अगर टाइम नहीं है तो सीधा देखो कि यू ए बी मानिस, तो मानिस का मतलब क्या है देख लेना, हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, यहाँ पे मानिस का मतलब है मदर, मतलब ये दूसरी मदर है, इसका मुझे नहीं पता। तो इसका अगर रिलेशन पूछे कि बी क्या लगा, तो आंसर लगा देना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर टाइम नहीं है तो। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लेना, 15 सेकंड लगते हैं करने में, ठीक है। चलो अब मैं लास्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, पॉइंटिंग वाली, ठीक है, पॉइंटिंग वाली, ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, इसको देख लो एक बार। चलो ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन देख लो, चलो ये क्वेश्चन देख लो। पॉइंटिंग वाला तो मैंने आपको बड़े इजी तरीके से बताया हुआ। एक इसमें हिज वाला क्वेश्चन होता है, हिज वाला ये थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, अदरवाइज आप इसको सीधा अपनी फैमिली के साथ रिलेट करो, ठीक है। इसको अपने आप को सपोज करो और यहाँ से रिलेशन स्टार्ट करो, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा इसको बिना पेन लगे आंसर दे सकते हो। चलो हिज वाला मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत बोलती है, जो भी बोल रहा है ना उसी के पास जाओ। ये आपकी आ गई एक वुमेन, ये बोल रही है, क्या बोल रही है देखो, पूछो इससे क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि माई ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर मतलब इसके दादा, ये इसके पापा, ये इसके दादा, बन गए दादा इसके। फिर उसके बाद ओनली सन, ओनली सन, फिर इसका यही आ गया, इसके पास पहुंच गया। इसके बाद कहाँ चलना, खत्म हो गया रिलेशन। अब आपको बनाना है हिज का रिलेशन इसके साथ। तो हिज का जो भी रिलेशन दिया ना, जो आपके पास आया, आप अभी इसके पास खड़े हो, इसको क्या बनाना है, वो हिज के भाई का पापा बनाना है। तो हिज के भाई का पापा, तो हिज इसको बनाना पापा, हिज के भाई का, ये आ गया पापा, और ये है हिज का भाई, मतलब हिज के भाई का पापा। तो अगर हिज के भाई का ये पापा है तो इस वुमन का ही पापा है, इसका मतलब ये सारे क्या हुए, बहन भाई। तो ये औरत क्या लगी, पूछा क्या उसने, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन क्या लगी, पहली बात वुमेन का रिलेशन बताया, तो वुमेन क्या लगी, क्या वुमेन ग्रांड, सारे के सारे रिलेशन क्या है, फीमेल वाले हैं। एक भी मेल का होता है उसको मैं पहले एलिमिनेट कर देता, ठीक है। अब देखो फीमेल क्या लगी आपकी, इसकी बहन लगी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर हिज नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली निकाल लेना, अपनी फैमिली के साथ रिलेट करना कि माई उसके बाद क्या बोल रहा है, तो अपने आप आपको अपना रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो ब्लड रिलेशन का इतना ही काफ़ी है। आपको अगर कोडेड फॉर्म में आए वो भी मैंने बता दिया। सिंपली आपको पजल फॉर्म में आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आप इसको इजीली बना सकते हो। चलो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीबॉडी, तो अभी हम ब्लड रिलेशन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा, कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मुझे लगता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन करवा के रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन आपको पता ही होगा कि ब्लड रिलेशन होता क्या। एक्चुअली में ब्लड रिलेशन होता है कि फैमिली का रिलेशन बताना होता है, मतलब क्वेश्चन बेसिक होता है, वो आपको इनडायरेक्टली बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि आपको अपने भाई के बारे में किसी को बताना है, सामने आपका भाई खड़ा है और आप उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो। आपने बोला कि ये मेरा भाई है, बट आप भाई ना बोल के आप ऐसे बोल रहे हो कि ये मेरे पापा की वाइफ की बेटी का भाई है। तो बेसिकली आप भाई ही बताना चाहते हो, बट आपने उस क्वेश्चन को घुमा दिया, उसको सिर्फ मतलब पजल फॉर्म में बना के बताया। तो बस यही है आपका ब्लड रिलेशन। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ इसका बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इसके अंदर अगर आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाते हो, ठीक है,
फिर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली निकल जाते हैं विदाउट यूजिंग पेन। तो फैमिली ट्री कैसे बनता है, सबसे पहले जनरेशन की बात होती है। जैसे ए हो गया, इसका ब्रदर, इसका ब्रदर, या इसकी सिस्टर, या इसकी वाइफ, ए की बात कर रहा हूँ, या इसकी वाइफ, कुछ भी सेम जनरेशन, या इसके चाचा का लड़का, मामू का लड़का, वो सारे एक ही जनरेशन में आएंगे। ठीक है, जनरेशन समझते हो ना, जैसे आपकी जनरेशन, आपके पापा वाली जनरेशन, आपके दादू वाली जनरेशन। और आप जब भी बनाओगे, जैसे मान लो ए को अपना फादर बनाना है, ए को अपना फादर बनाना है, तो ए को अपने पापा की ऊपर वाली जनरेशन है ना, आपके पहली वाली, तो इसको ऊपर बना दो, ए के पापा ऐसे बनेंगे। तो ट्राइंगल का मतलब हो गया मेल, सर्कल का मतलब हो गया फीमेल। ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप। तो ए के फादर ऊपर बनेंगे, मतलब एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन प्लस होगी। अगर ए को अपने अंकल बनाने हैं, तो अंकल कौन होते हैं, जो आपके डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आते, वो इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है। ये कैसे जा सकता है, ए के अंकल कौन होते हैं, अंकल आपका मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं, आपके मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं, या पैटर्नल अंकल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैटरनल का मतलब होता है मम्मा वाली साइड से, जैसे आपके अंकल मामू को बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको मैटरनल अंकल बोलते हैं, मैटरनल अंकल। अगर पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड से, पता चल रहा है, पैट से पिता वाली साइड से, मैट से, मैटरनल मतलब मम्मा वाली साइड से। तो ये आपके हो गए चाचू, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अंकल ही बोलते हो। और कभी कभी अगर बेसिक अंकल लिखा तो आपको अपने पापा वाली साइड से ही जाना है, लेकिन अगर मैटरनल बोला हो तो मम्मा वाली साइड से, पैटर्नल बोला तो पापा वाली साइड से। अब आपको अपना अंकल बनाना है, तो पहले आपको अपना पापा बनाना पड़ेगा, फिर जो पापा का भाई होगा वो होगा आपका अंकल। ठीक है, अगर बोलेगा मैटरनल अंकल, तो ए को मैटरनल अंकल कैसे बनाना है, पहले उसकी मम्मा बनेगी, फिर मम्मा का भाई, वो होगा आपका मैटरनल अंकल। तो ये आपका एक जनरेशन ऊपर। अगर आपको बनाना है क्या, आपके ग्रैंडफादर, मतलब आपके दादू बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, ए को अपना ग्रैंडफादर बनाने के लिए पहले अपने पापा बनाने पड़ेंगे, फिर उसके पापा, तो दो जनरेशन ऊपर चला गया। अगर आपको मैटरनल ग्रैंडफादर बनाने हैं तो कैसे बनाना पड़ेगा, मम्मा बनाओगे, फिर मम्मा के पापा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। फिर आपको डाउन जनरेशन आना है। ठीक है, जनरेशन डाउन आना है। मान लो ए को अपना बेटा बनाना है, तो कैसे बनाएगा, तो नीचे सन आ जाएगा, मतलब माइनस एक जनरेशन। आपके और आपके बेटे के बीच में माइनस एक जनरेशन का गैप है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कोडेड फॉर्म में डायरेक्शन, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके ब्लड के, वो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन सीधा आंसर बता सकते हो। अगर आपको अपनी बेटी बनानी है तो कैसे बनाओगे, ये इसकी बेटी होगी। अगर मान लो इसको बनाना है अपना सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब अपना दामाद बनाना है, तो पहले अपनी बेटी बनानी पड़ेगी, फिर बेटी की शादी करवानी पड़ेगी, वो होगा इसका सन इन लॉ। मान लो इसको अपनी डॉटर इन लॉ बनाना है, तो इसको अपने बेटे की शादी करवानी पड़ेगी लड़की से, ये होगी इसकी डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो। जब भी आप अपनी डाउन में जाओगे, जैसे आपका बेटा, ठीक है, आपके ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, तो डाउन में आओगे तो माइनस होगी जनरेशन, आपके सन में एक जनरेशन माइनस होगी, आपके और डाउन में जाओगे ग्रैंड सन में तो माइनस तो होगा, ऊपर जाओगे +1, ऊपर जाओगे +1। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ बेसिक आपके सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा आपका पजल फॉर्म के अंदर। एक ही आपको पजल दी जाएगी, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन बड़े कम चांसेस होते हैं, बट आ भी सकता है, लेकिन आपको पजल फॉर्म में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये पजल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आके आगे उसके 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। और सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको मैं ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ। जैसे उसने बोला हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहली बात मैं आपको ये पूछूँ, जैसे ए मान लो बी का पापा है, मान लो ए बी का फादर है, मैं बोलूँ बताओ ए का बी से क्या रिलेशन है, मीन्स कि ए बी का क्या लगा, आप बोलोगे फादर। सेम क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि बी ए का क्या लगा, तो फिर आंसर आएगा सन। वो डिपेंड करता है किसकी बात की गई है। जैसे आपके पापा आपके क्या लगे, आपके वो पापा लगे, आप अपने पापा क्या लगे, आप तो सन लगे। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बताता हूँ। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो।
सबसे पहले उसने बोला हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, मतलब ए एफ का क्या लगा। तो यहाँ से देख लो, ए क्या है, ए क्या है, बी का हस्बैंड है। अगर बी का हस्बैंड है, ये कौन है, मेल है। इट मीन्स कि ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा जिसमें मान लो उसने नीस लिख दिया, मदर लिख दिया, डॉटर लिख दिया, क्योंकि जब वो है ही मेल है तो मेल वाला रिलेशन ही बनेगा ना किसी के साथ भी। अगर ए मेल है तो ये जहाँ तो किसी का मामा लगेगा, या किसी का चाचू लगेगा, या किसी का पापा लगेगा, या किसी का भाई लगेगा, या किसी का दादू लगेगा, मतलब मेल वाला रिलेशन बना सकता है। फीमेल वाले ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर देना। हो सकता है आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको सीधा आंसर मिल जाए। क्यों? क्योंकि ए का उसने पूछा एफ का क्या लगा, तो ए एफ का क्या लगा मुझे नहीं पता क्या लगा, लेकिन मैंने देखा ए का दिया हुआ यहाँ पे, ए क्या है आपका, मेल है, क्योंकि ए बी का हस्बैंड है। अगर ए बी का हस्बैंड है तो वो मेल है, तो इसका मतलब ए बी का हस्बैंड तो मेल है, तो मेल वाला रिलेशन। अगर वो आदमी है, वो यहाँ तो एफ का वो फादर हो सकता है, या एफ का वो सन हो सकता है, या एफ का वो ग्रैंडफादर हो सकता है, एफ का वो ग्रैंड सन हो सकता है, एफ का वो जैसे नेफ्यू हो सकता है, मतलब रिलेशन वो मेल वाला ही बनाएगा। बाकी चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता, जब भी ऑफ वाला रिलेशन आता है उल्टी साइड से चलना होता है आपको। देखो बी से ए का रिलेशन, बी क्या है, बी का क्या लगी, बी का क्या लगा, वो हस्बैंड, तो ये उसकी वाइफ होगी, डेफिनेटली फीमेल होगी। तो मैं मेल को ट्राइंगल में सर्कल कर रहा हूँ, देन उसको फीमेल को सर्कल कर रहा हूँ, लेकिन मेल को मैं ट्राइंगल में बंद कर रहा हूँ और इसको सर्कल में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, सी इज अ सन ऑफ ए, सी ए का सन है, ठीक है, ये सन आ गया सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी डॉटर है बी की, तो डी बी की डॉटर है, तो ये डी आ गई, डॉटर तो लड़की है। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसकी बेटी, इसकी भी तो बेटी हुई, इसका मतलब ये दोनों बहन भाई हैं। उसके बाद बोल रहा है एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ जी की डॉटर, ना तो मुझे एफ दिख रहा है कहीं, ना मुझे जी दिख रहा है, फिलहाल इसको आप स्किप करो। आगे देखो, सी क्या है, एफ का, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का फादर है, तो एफ का फादर सी है, तो सी एफ का फादर बना दिया। लेकिन एफ क्या है अभी भी मुझे नहीं पता, एफ क्या है मुझे नहीं पता। अब इसको पकड़ते हैं लाइन को। बोल रहा है कि एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ है वो जी की डॉटर है। जो एफ है वो तो लड़की है, डॉटर है किसकी, जी की। अगर ये इसके पापा हैं, अगर जिसके पापा हैं तो जी बनाना है, वो इसकी मतलब जी की बेटी है ये, तो इसका मतलब ये पापा तो मिल गए, तो फिर इसकी वो जी मम्मा होगी, क्योंकि मम्मा पापा की तो बेटी हो सकती ना, पापा पहले ही बना दिया, पापा तो सी है, तो उसने बोला जी किया, तो इसका मतलब जी उसकी मम्मा होगी। तो ये मुझे फैमिली ट्री मिल गया। यहाँ से आप तीनों क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पहला क्या है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए एफ का क्या लगा, ए का बताना, ए एफ का क्या लगा, तो ए एफ के देखो, एफ के पापा का पापा है, तो मतलब ये लगा आपका ग्रैंडफादर। ठीक है, ये जी एफ नहीं है, ये ग्रैंडफादर है। आगे देखो, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगा, आपको सी का रिलेशन बताना, सी क्या बना है, तो सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सी देखो, बी का क्या लगा, सन लगा। क्यों? क्योंकि ये इसके हस्बैंड का बेटा, मतलब इसका भी बेटा, तो सन हो गया। आगे बोल रहा है हाउ इज जी इज रिलेटेड टू बी, जी बी का क्या लगा, तो ये है आपका जी, ये है आपका बी, तो जी क्या है, फीमेल, तो बी की क्या लगी, ये इसके हस्बैंड की मम्मा है, इसका मतलब बी तो उसकी सास है, लेकिन जी उसकी क्या है, ये इसकी डॉटर इन लॉ है। ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, डॉटर इन लॉ। ये इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर था। इस प्रकार आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे मैं पूछूं बताओ एफ का डी से क्या रिलेशन है, तो एफ क्या लगी, देखो एफ के पापा का पापा की बहन है, तो इसका मतलब एफ इसकी क्या लगी, भतीजी, ये इसकी क्या लगी, बुआ, मतलब आंट। बुआ को क्या बोलते हैं, आंट, मासी बुआ सबको आंट बोलते हैं। ठीक है, और एफ उसकी क्या लगी, नीस, मतलब भतीजी, नीस। चलो उम्मीद करता हूँ ये आप पजल वाला क्वेश्चन समझ पाए होंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। चलो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई। नो लेट्स सी द कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। तो इसके क्वेश्चन हम कैसे सेकंडों में हल कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये कोड दिए हुए हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे आप कोड देख सकते हो, राइट। ए प्लस बी का मतलब क्या है, मीन्स कि पहले वाला क्या है आपका, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब पहले वाला दूसरे का क्या लगा ये दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं दूसरे वाला क्या लगा, तो स्टिल हम फाइंड नहीं कर सकते। मुझे इतना पता है कि ए बी का फादर है,
तो बी उसकी बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। स्टिल मैं नहीं बोल सकता कि ये जेंडर मेल है कि फीमेल है बी का। मतलब इससे मुझे ऑफ के बाद वाला रिलेशन कभी पता नहीं चलता अगर सीधा सीधा फॉर्म दिया हो। आगे इसका कोड उल्टा होगा, जैसे ए प्लस बी का मतलब बोल देगा बी इज फादर ऑफ ए, तब मुझे ए का पता नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जब भी सीधा कोड आया हो पहले वाला दूसरे का क्या लगा वो बताया हो, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे ये मान लो 4 क्वेश्चन आपके सामने, अब कोडेड फॉर्म में बच्चे देख के डर जाएंगे, सर इसको कैसे करेंगे, जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो उसको, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। इसमें लिखा हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। आपको बताना है कि एफ ए का क्या लगा, ठीक है, एफ ए का क्या लगा। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब आपको सीधा कोड दिया हो, जैसे जब भी कोड लिखा हो ए प्लस बी मीन्स कि पहले वाला दूसरे का क्या लगा, तब मुझे दूसरे का जेंडर नहीं पता था। जब कोड उल्टा लिखेगा ए प्लस बी मीन्स ऐसे लिख देगा बी इज फादर ऑफ ए, तब मैं कैसे करूंगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे जब भी सीधा लेफ्ट से राइट कोड दिया हो, मतलब दूसरे का पहले से रिलेशन बताया हो, जैसे ए प्लस मीन सीधा सीधा लिखा हुआ है पहले वाला दूसरे का क्या लगा, तो यहाँ पे मुझे दूसरे का जेंडर पता नहीं चलता। अगर क्वेश्चन में पूछ ले बताओ बी मतलब लास्ट वाला जो भी ऑफ के बाद है, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें मुझे इसका जेंडर पता चलेगा क्योंकि इसको इसके साथ पहले रिलेशन कर दीजिए, इसका क्या लगा, ए पापा हो सकता है, मम्मा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का जेंडर पता चल गया। जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा तो यहाँ तक तो जेंडर पता चलेगा, बट मुझे एफ का जेंडर पता नहीं चलेगा, मुझे एफ का जेंडर पता नहीं चलेगा। ए की कंडीशन में पता चल सकता है, अगर यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन जाए, ऐसे बोल दी जाए कि ई क्या है, एफ का हस्बैंड है, तो मुझे पता चलेगा ये फीमेल है। सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ को छोड़ के मुझे लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं चलता अगर डायरेक्टली कोड दी हूँ। अब मैं आता हूँ इसका सिंपल आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन करने में हार्डली 15 से 20 सेकंड लगते हैं, सिर्फ आपको इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। आपको हमेशा जब भी डायरेक्टली कोड सीधे दिए हो तो आपको उल्टी साइड से क्वेश्चन शुरू करना है, जहाँ से शुरू करो, क्योंकि आपको पता है जब मैं ई और एफ का रिलेशन देखूंगा, ई हैशटैग एफ, तो हैशटैग का मतलब होता है कि पहले वाले दूसरे की डाटर है, तो पहले दूसरे वाला बनाओगे फिर तो उसकी डाटर बनाओगे। तो सेम मुझे इस क्वेश्चन को उल्टी साइड से स्टार्ट करना है, बस हो गया क्वेश्चन आपका। एफ से स्टार्ट कर लो, ये आ गया मेरा एफ। एफ क्या फिलहाल नहीं पता। हैशटैग मतलब पहले को क्या बनाना है, डाटर, मतलब इसकी ई को क्या बनाना है, डाटर, तो ई बना दो इसकी डाटर, ठीक है। उसके बाद आगे चलो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, बी का ए इसको क्या बनाना है, इसका भाई बनाना है को, तो बन गया ए, ये आपका ए है, ये बन गया भाई, सॉरी ए नहीं, ये आपका डी है ना, डी, ये तो खाली कोड है, ये डी हो गया। अब डी के बाद सी प्लस क्या है, फादर, तो इसका फादर कौन है, आपका सी। अगर ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, अगर ये दोनों भाई बहन है, ये अगर इसकी बेटी है और ये दोनों भाई बहन है, ये इसका पापा है, तो ये दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे देख लो, सी का बी क्या लगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे ये है, तो ये ब्रदर लगा, तो सी का भाई कौन लगा, बी। देन इसके बाद लास्ट पे हैशटैग का फिर आ गया डॉटर, तो बी की डॉटर कौन लगी, ए। ये मेरा बन गया फैमिली ट्री, यहाँ से आप सीधा आंसर निकालो। मतलब बेसिकली यही बताना था कि क्वेश्चन को उल्टी साइड से स्टार्ट करो जब भी आपके कोड सीधी साइड से दिए हो। अब पूछा क्या है, कुछ भी पूछ ले, एफ का ए से क्या रिलेशन है, दो रिलेशन बनते हैं। अगर ए का एफ से पूछे, एफ का ए से पूछे, दो आंसर आएंगे। तो एफ का ए से क्या रिलेशन है, एफ ए का क्या लगा, तो ये सारे क्या है, देखो ये बी का बेटा ना, तो बी क्या है इसका, बी क्या है इसका, बी इसका भाई है, तो इसका मतलब इसकी वाइफ है, इसके भाई की वाइफ है, तो ये इसकी क्या लगी, ये इसकी लगी चाची, ठीक है, चाची लगी। तो अगर एफ का पूछा तो एफ क्या हो सकता है, एफ इसकी क्या लगी, फीमेल है, या तो चाची लगेगी, ठीक है, जिसको मैं आंट बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको बोल सकता हूँ आंट। तो ये क्या लगी, इसकी आंटी लगी। अगर मैं पूछता ए का एफ से क्या रिलेशन है, ए का, तो ए का रिलेशन क्या होगा, ए का रिलेशन क्या है, ये ए का क्या हो सकता है, अगर ये क्या है, एक्चुअली फीमेल थी, क्या थी, हाँ डॉटर फीमेल है ना, तो ये इसकी क्या लगी, नीस। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब एफ क्या है आपका, आंट लगी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया ये लगाना है कि हो सकता है बीच में चलते चलते आपको इसका जेंडर पता चल जाए, अदरवाइज डायरेक्टली आप इसका जेंडर फाइंड नहीं कर सकते। ये तो गलती से इसकी वाइफ बनी तभी पता चला, अगर अदरवाइज इसका जेंडर बताया ही नहीं था आपको, तो ये इसकी वाइफ बन गई तो मुझे पता चला ये वाइफ है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको उल्टी साइड से शुरू करना है, फिर जो भी आएगा निकाल लेना है, और इसको बनाने में 15-20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। सीधा देखते जाओ कोड क्या है, सीधा लगाते जाओ, अपने आप रिलेशन आपका बन जाएगा। सेम आप इनको भी कर सकते हो,
ठीक है, सेम आप इनको भी कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसका दूसरा जब वो उल्टा कोड लेके आए। चलो एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आप। राइट, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बार मैं बताता हूँ इसको भी करके, बाकी आप कर लेना दोनों। अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे कोड सीधे दिए हुए हैं, पहले वाले का रिलेशन पता है, तो मैं उल्टी साइड से स्टार्ट करूंगा। एफ बना दो, मल्टीप्लाई पे आ जाओ सीधा। मतलब ई क्या लगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे, ये वाला क्या है ब्रदर, तो इसका बाई बना दो किसको, ई को। यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, इसकी सिस्टर बना दो डी को। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अभी आपने पढ़ा ब्रदर, इसका ब्रदर बना दो सी को। देन माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मदर, तो इसकी मदर बना दो ए को। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर, तो इसका ए सॉरी ये बी है ना, हाँ बी है। कोड देख के मतलब ये बी लगाना, यहाँ से देख लगाना। अब बी का ए क्या बना, फादर। नो क्वेश्चन पूछा था एफ का क्या रिलेशन है इसे, तो एफ का रिलेशन बताएं। देखो एफ क्या लगा, ये इसकी बेटी का बेटा, बेटी का बेटा मतलब मम्मा वाली साइड से रिलेशन है, ये इसका आएगा मेटरनल, ठीक है, मेटरनल क्या, या तो वो ग्रैंड सन आएगा या ग्रैंड डॉटर आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जेंडर मुझे स्टिल नहीं पता, ये लड़का भी हो सकता था लड़की भी हो सकती थी। तो मैंने पहले बोला ना, लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं चलता, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है गलत, जब आपका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का बन जाए ये दोनों का, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। तो इसका जेंडर नहीं पता। ऑप्शन में अगर आपको दिया है मैटरनल ग्रैंडसन तो भी आंसर नहीं लगाना, मैटरनल ग्रैंड डॉटर तो भी आंसर नहीं लगाना। अगर इधर करके दिया है तब लगाना, या दोनों लिखे हुए हैं कि दोनों में कोई भी हो सकता है तब लगाना, अदरवाइज इसका आंसर आएगा नन। तो बाकी दो कर लेना। अब मैं इसी का आगे बोलता हूँ कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, ये भी आप देख लो। क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब क्या दिया हुआ है, अब आपको उल्टा दे दिया, ए प्लस बी का मतलब बी इज फादर ऑफ ए, मतलब इस बार मुझे इसका जेंडर पता चल गया। तो उल्टी साइड वाला पहले का जेंडर पता नहीं चलता, इससे मुझे दूसरे वाले का रिलेशन सब में दिया हुआ है। तो दूसरी बार दिया तो सीधे से स्टार्ट कर लो, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लो। मुझे पहले का जेंडर फिलहाल नहीं पता चलेगा अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऑफ के बाद वाले का जेंडर पता नहीं चलता। तो इसका मतलब मुझे सीधी साइड से स्टार्ट करना है। मैंने बना दिया आपका यू। यू का माइनस मीन्स क्या है कि मदर। ए को आगे वाले टी को क्या बनाना है, इसकी मम्मा बनाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यू माइनस टी का मतलब होता है कि दूसरे वाली पहले की मम्मा, तो दूसरे वाली पहले की मम्मा बना दी मैंने। आगे हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है डॉटर, इसकी डॉटर, इसकी डॉटर कौन बनाना है, आपके एस को, ये बन गई इसकी डॉटर। ये दोनों क्या है, बहन भाई या कुछ भी हो सकता है, इसका मुझे जेंडर नहीं पता। आगे प्लस आर, तो प्लस का मतलब क्या है कि फादर बनाना है। अब आपको आर को इसका फादर बनाना है, तो इसका फादर आर आएगा, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हुए, क्योंकि ये इसकी बेटी थी तो इसका ये पापा, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। आगे आगे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, स्टार है, ये आई थिंक ये आपका क्या दिया हुआ है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक मिनट वेट करना आप। चलो ये है आपका स्टार, तो स्टार का कोड है हमारे पास ये वाला, क्या है, सन बनाना है। अगले वाले को इसका सन कौन बनाना है, क्यू को इसका सन बना दो। देन क्यू के बाद पी को क्या बनाना है, हैशटैग, हैशटैग मतलब डाटर, तो इसकी डाटर बनेगी आपकी पी। पूछा क्या आपसे, हाउ पी इज रिलेटेड टू यू या बी, जो भी ये दिया था, बी है तो बी लगा लो, ठीक है, बी है ये। तो पी बी का क्या लगा, तो पी क्या लगा, पी क्या लगा, ये लड़की है, ये इसके पापा की ये सारे बहन भाई हैं। तो ये अगर इसका इसका जेंडर नहीं बता सकता, लेकिन ये लड़की है, चाहे इसका वो चाचू लगे, चाहे इसका मामू लगे, या कुछ भी लगे, ठीक है, वो कुछ भी लगे। अगर ये लड़की हुई तो ये इसकी बुआ लगेगी, तो बुआ की ये नीस बनेगी, लेकिन चाहे चाचा तो भी नीस बनेगी, तो इसका आंसर आएगा नीस, भतीजी। अगर ये पूछता है कि बी क्या लगा, तो इसके दो रिलेशन आते हैं, या तो वो आती है आपकी आंट, या वो आते हैं आपके अंकल, ठीक है, वो भी कौन से, पैटर्नल, पापा वाली साइड से। तो इसका ये था आपका आंसर। अगर बी पूछ लेता तो आंसर आता है इसका नन, अगर दोनों दिए तो आंसर आ जाता, अदरवाइज इसका आंसर नन। लेकिन ये लड़की है, ये चाहे वो लड़का हो, ये चाहे लड़की हो, लेकिन इसकी तो वो नहीं सी लगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर यहाँ से कोड उल्टे दिए हो, ए प्लस बी का मतलब पहले दूसरे वाले का रिलेशन बताया, तो आपको सीधी साइड से स्टार्ट करना है। अगर सीधे कोड दिए तो उल्टी साइड से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आपका सेकंडों में हल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जेंडर से भी, अगर टाइम नहीं है तो सीधा देखो कि यू ए बी माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है देख लेना, हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, यहाँ पे माइनस का मतलब है मदर, मतलब ये दूसरी मदर है, इसका मुझे नहीं पता। तो इसका अगर रिलेशन पूछे कि बी क्या लगा, तो आंसर लगा देना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर टाइम नहीं है तो। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लेना, 15 सेकंड लगते हैं करने में, ठीक है। चलो अब मैं लास्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, पॉइंटिंग वाली, ठीक है, पॉइंटिंग वाली। ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, इसको देख लो एक बार।
चलो ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन देख लो। चलो ये क्वेश्चन देख लो, पॉइंटिंग वाला तो मैंने आपको बड़े इजी तरीके से बताया हुआ। एक इसमें हिज वाला क्वेश्चन होता है, हिज वाला ये थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, अदरवाइज आप इसको सीधा अपनी फैमिली के साथ रिलेट करो। ठीक है, इसको अपने आप को सपोज करो और यहाँ से रिलेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अदरवाइज आप सीधा इसको बिना पेन लगे आंसर दे सकते हो। चलो हिज वाला मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत बोलती है, जो भी बोल रहा है ना उसी के पास जाओ। ये आपकी आ गई एक वुमेन, ये बोल रही है, क्या बोल रही है देखो, पूछो इससे क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि माई ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर मतलब इसके दादा, ये इसके पापा, ये इसके दादा, बन गए दादा इसके। फिर उसके बाद ओनली सन, ओनली सन फिर इसका यही आ गया, इसके पास पहुंच गया। इसके बाद कहाँ चलना, खत्म हो गया रिलेशन। अब आपको बनाना है हिज का रिलेशन इसके साथ। तो हिज का जो भी रिलेशन दिया ना, जो आपके पास आया, आप अभी इसके पास खड़े हो, इसको क्या बनाना है, वो हिज के भाई का पापा बनाना है। तो हिज के भाई का पापा, तो हिज इसको बनाना पापा, हिज के भाई का, ये आ गया पापा और ये है हिज का भाई, मतलब हिज के भाई का पापा। तो अगर हिज के भाई का ये पापा है तो इस वुमन का ही पापा है, इसका मतलब ये सारे क्या हुए, बहन भाई। तो ये औरत क्या लगी, पूछा क्या उसने, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो वुमेन क्या लगी, पहली बात वुमेन का रिलेशन बताया, तो वुमेन क्या लगी, क्या वुमेन ग्रांड, सारे के सारे रिलेशन क्या है, फीमेल वाले हैं। एक भी मेल का होता है उसको मैं पहले एलिमिनेट कर देता। ठीक है, अब देखो फीमेल क्या लगी आपकी, इसकी बहन लगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर हिज नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली निकाल लेना, अपनी फैमिली के साथ रिलेट करना कि माई उसके बाद क्या बोल रहा है, तो अपने आप आपको अपना रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो ब्लड रिलेशन का इतना ही काफ़ी है। आपको अगर कोडेड फॉर्म में आए वो भी मैंने बता दिया, सिंपली आपको पजल फॉर्म में आएगा जहाँ तक मुझे लगता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आप इसको इजीली बना सकते हो। चलो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।